वैशाख मास महात्म 11वां अध्याय। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? सुखदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में क्या पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्यक्रम और कथा का श्रवण आदि किया जाए तो तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रसित, गरीबी से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमय कथा को सुनकर कृतकृत्य होता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि यह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध और रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुखकारी है। परम पुण्य में वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में आते हैं, तब पाप नाशी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजर्षि सावर्णी का शासन था, तब 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उस समय अनर्थ देश में धर्मरम नाम के एक विख्यात ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मरम ने कलयुग में ही जिसमें महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में, द्वापर में 15 दिनों में, परंतु कलयुग में तो भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना फल देता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा कि क्या बात है। तब नारद जी ने हंसते हुए कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। उसमें संदेह नहीं कि कलयुग में थोड़े कर्म से भी महान पुण्य का संचय हो सकता है और क्लेशों का नाश करने वाले भगवान के किशोर स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि कलयुग में 2 बातें दुर्घट हैं, शिष्णेन्द्रिय का निग्रह और जीवा को वश में करना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि शेषयज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मरन ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में ले लिया और जटावल्कलधारी होकर कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पाप में लगे हुए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शुद्ध संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर रखता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की श्रद्धा नहीं है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं। उनके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और होता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होती है। केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण गरीब रहते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शुद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कली में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा करते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बताते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष को ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में नेवाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य एक दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है, कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नटकों की विद्याओं में विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य
सेवक की दृष्टि से देखते हैं, वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद मानते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्य में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है, न दान धर्म है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्मरन को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मरन किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयानक दिशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर धर्मवीर ने पूछा, आप लोग कौन हैं? इस अंधकूप में कैसे पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम शिवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वर्जित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मरन के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को धारण नहीं किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण होने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मरन को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उनको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। यदि एक ही पुत्र वैशाख मास, माघ और कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत करते रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा सुने तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियाँ पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल से उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मरन को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मरन अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मरन हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन कि कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय सुनकर और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग में 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को मैंने चुकाया ही नहीं। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं और पितरों की पूजा न करें। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूँगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मरन की बात सुनकर पितरों के मन को आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, भगवान हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के कार्य करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। मानद जिसके घर में शालिग्राम शिला और महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ मास में तत्पर होता है, कार्तिक में दीप दान करता है, उसे भी कली बाधा नहीं देता। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैष्णोदेव होता है, शुभ कार्य तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गो रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी कोई तुम्हें भय नहीं है। बेटा शीघ्र धरती पर जाओ, उस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में आने पर 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य
कोटि कोटि गुना फल देता है। उनमें भी जो बैसाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड दान देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महात्मे, तुम जाओ और जब अमावस्या हो तो कुंभ सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म अर्थ काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीप दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश पाने पर धर्मरन मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहाँ वेश राशि में सूर्य में के रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उनके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। फिर उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। फिर वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।